एगो वोट मांगतनी रउरा से सिर नवा के, एगो वोट मांगतनी रउरा से सिर नवा के। हम अपन धर्म निभाइब विधान सभा में जाके, एगो वोट मांगतनी रउरा से सिर नवा के। देखिए आज मुकेश सहनी जी आ रहे हैं, उनके स्वागत में कोई गाना है तो थोड़ा गाइएगा। अरे उनके स्वागत में तो बहुत सारे गाना हैं, गाइएगा। हम तो जहाँ जहाँ उनका स्वागत तो हम करते हैं तो एक गाना गाते हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सा मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। तो चुनाव काफी सुर्खियों में है और मेरे साथ विनोद बेदर्दी जी हैं जो केसरिया से वीआईपी पार्टी से कैंडिडेट माने हो चुके हैं और काफ़ी इनका नाम का चर्चा केसरिया विधानसभा में चर्चों में है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है आपका और आपके चैनल को देखने वाले हर एक श्रोताओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। देखिए आप केसरिया विधानसभा से आपका काफ़ी नाम गूंज रहा है, क्या इस बार टिकट लेके आइएगा वीआईपी पार्टी से? एकदम लेकर के आएंगे जी। महागठबंधन के यहाँ से वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार हैं हम। देखिए अगर आपको टिकट नहीं मिलती है वीआईपी पार्टी से तो क्या कीजिएगा? अब नहीं मिलने की बात तो बाद में ना होगी जी, पहले तो हमारा नंबर आता है ना जी। टिकट तो लेकर आएंगे हम ही, नहीं मिलने की कोनो बातें नहीं है। जी जी। टिकट किसी तरह लेकर के आएंगे हम। देखिए कहा जा रहा है कि केसरिया विधानसभा में आपका नाम काफ़ी चर्चा में है और एक और शालिनी मिश्रा जी है जो विधायिका है, उनसे किस तरह से आप लड़ाई को लड़िएगा? सबसे पहले तो केसरिया के हम मूल निवासी हैं, हम जी। यहाँ के जो लोकल हैं वो केसरिया से हम हैं, तो केसरिया पे पहला अधिकार तो हम लोग का होता है और माननीय जो भी आए यहाँ आ कर के अपना दावेदारी ठोक दें तो वो लोग का काम है भाई ठोकना, लेकिन हम यहाँ के केसरिया के मूल निवासी हैं और हमारा अधिकार सबसे ज़्यादा पड़ता है, तो हम तो तैयारी में हैं और चाहे जो भी हो लड़ा जाएगा उनसे। अगर मुकेश सहनी के पार्टी से आपको टिकट नहीं मिला, कहीं आरजेडी के खाते में सीट चली गई, अगर आरजेडी से आपको टिकट मिलेगा तो लड़िएगा? पहले अगर हमारे पार्टी से अगर नहीं ऑप्शन आता है जी, अगर यह दूसरे पाले में चला जाता है तब भी हम ही लड़ेंगे। आप ही लड़िएगा? कंफर्म है, क्योंकि संगठन लोकप्रियता समीकरण जिसके साथ होगा वो चुनाव लड़ेगा और उस तरह का मजबूती से तैयारी है, तैयारी करके देंगे, उस तरह से हमको रिजल्ट मिलवे करेगा चुनाव। देखिए अगर आप विधायक बन जाइएगा केसरिया का तो सबसे फर्स्ट काम आप कौन सा कीजिएगा? सबसे फर्स्ट काम जी, कि केसरिया में दुनिया के सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप है और केसरिया के बौद्ध स्तूप के नाम पे हर एक साल चुनाव होता है और दिन प्रतिदिन वो बौद्ध स्तूप खंडहर बनते जा रहा है। सबसे पहली प्राथमिकता तो वो रहेगी कि वो समस्याएं ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंची मंदिर हम लोग के बगल में कैथवलिया में बन रहा है, 6-7 किलोमीटर का दायरा है और वहाँ जब पर्यटक आएंगे तो दुनिया से आएंगे और यह दुनिया का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप है तो यहाँ भी आएगा। अगर यहाँ अगर जर्जर स्थिति रहेगा, इस तरह से खंडहर रहेगा तो कौन आएगा? तो इसको डेवलप किया जाएगा ताकि पर्यटक यहाँ भी आए, यहाँ आएंगे तो यहाँ रोजगार बढ़ेगा, यहाँ लोगों का व्यवसाय बढ़ेगा, यहाँ से इनकम होगी
देखिए, अभी कहा जा रहा है कि फिलहाल केसरिया महोत्सव हुआ था, जिसमें शालिनी मिश्रा विधायिका पर यह सवाल उठ रहा है कि खाली उगाही रुपये की है, और जो बौद्ध स्तूप केसरिया है जिसका बात अभी आपने कहा, उस पर लाइट भी नहीं लगा। इस पे आप क्या कहिएगा? तो वही न कह रहे हैं, बौद्ध स्तूप के नाम पे महोत्सव हो जाता है जी। बौद्ध स्तूप के नाम पे चुनाव हो जाता है, लेकिन बौद्ध स्तूप तो वहीं जहां है भाई, और गर्ग में जा रहा है। तो हम लोग का बस पहला मुद्दा यह रहेगा, पहला काम यह रहेगा कि जो सबसे बड़ी समस्या है, अगर उस बौद्ध स्तूप को डेवलप कर दिया जाए, उसके अगल बगल में खूब बढ़िया, मैंने समझिए ना कि हमारे हाथ में अगर बागडोर मिल जाए तो सबसे पहले केसरिया को स्वर्ग बनाने का काम हम करेंगे। अच्छा, देखिए, बागडोर तो आपको मिल चुकी है, क्योंकि आज खुद मुकेश सहनी जी आपके घर पे चल के आ रहे हैं। क्या कहिएगा आज? आज बेहद खुशी है कि माननीय हम लोग के सुप्रीमो माननीय श्री मुकेश सहनी जी का आगमन हमारे दरवाजे पे हो रहा है, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और हम लोग के गार्जियन हैं, पहले भी हमने इनवाइट किया था जब हमारा गृह प्रवेश हो रहा था घर का, तो मंत्री जी नहीं थे यहाँ पे, बाहर थे, आउट ऑफ बिहार थे, जिसके वजह से नहीं आए। अभी उनका गोरखपुर से धर्मात्मा निषाद के यहाँ से मिल करके उनको मुजफ्फरपुर जाना है, तो उस क्रम में हमने बात को रखा, तो उन्होंने कहा कि हाँ विनोद जी, हम आपके घर आना चाहते थे, भाग्य से हम इसी रूट से जा ही रहे हैं, तो काहे ना हम लोग आपके घर आए, चाय पानी हो जाए। तो हम बोले कि ठीक है सर, आपका स्वागत है। तो हम लोग स्वागत में लगे हुए हैं। देखिए, केसरिया में अभी वरुण विजय जी हैं, वो भी दावा ठोक रहे हैं कि हम वीआईपी पार्टी से टिकट लेंगे। तो आप क्या कहिएगा उनके बारे में? देखिए, दावेदारी ठोकने के लिए बहुत लोग ठोकता है, अपनी अपनी तैयारी आदमी करता है। हम भी तैयारी कर रहे हैं। अब ऐसे लोग बाहर से आकर के केसरिया पे दावेदारी ठोक रहे हैं। बताइए, केसरिया का लोग नहीं है? अब केसरिया के दुख दर्द को वही ना समझेगा जो केसरिया के मूल निवासी होगा। अब आप आ जाइए कहीं और से आकर के अभी भी माननीय विधायिका हैं जो हमारे तो विधानसभा की हैं नहीं, वो तो है वैशाली के, काहे कि जहाँ लड़की का शादी हो जाता है वहाँ उनका घर होता है, और उनका घर है वैशाली। यहाँ आई, उनको टिकट मिला, चुनाव जीत गई। तो यहाँ बाहर से आकर के लोग दावेदारी कर देते हैं, केसरिया वाले को मौका ही नहीं मिलता है। लेकिन अब की बार चूकेगा नहीं केसरिया का हर एक नौजवान, हर एक महिला, हर एक वर्ग के लोग, हर एक बुजुर्ग, हमारे गार्जियन, कोई नहीं चूकेगा, क्योंकि केसरिया में केसरिया का नेतृत्व करता होगा तो केसरिया का विकास होगा। केसरिया का बेटा होना चाहिए ना? केसरिया का बेटा होना चाहिए। हम वैसे भी पहले से यहाँ जिला पार्षद हैं। हमारी भाभी जो हैं वो अभी प्रेजेंट टाइम में यहाँ की मुखिया हैं। भैया हमारे 5 साल मुखिया रह चुके हैं। तो हम लोग की यहाँ से जो राजनीतिक जो कहा जाए पकड़ पहले से भी है, और यहाँ के जो मूल निवासी हैं उससे सबसे पहले अधिकार हमारा बनता है, और हम लोग चुनाव लड़ने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। देखिए, देख सकते हैं विनोद विदर्दी जी थे इनसे। और आखिरी सवाल, जाते जाते दर्शकों को केसरिया विधानसभा को आप क्या कहिएगा? बस यही कहेंगे कि किसी के बहकावे में नहीं आना है। चाहे कोई आए आपको समझाए, कहे कि केसरिया का भला हम करेंगे, तो उनके झूठे बातों में नहीं पड़ना है, क्योंकि आप सबों का भाई, आप सबों का बेटा, आप सबों का घर का एक सदस्य विनोद विदर्दी अब की बार केसरिया विधानसभा में ताल ठोक चुका है, और हम लोग लड़ेंगे और हम लोग जीतेंगे भी।